नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चीन को लेकर राजनीति हुई तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर साधा निशाना। चीन के तार डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े ये गठजोड़ अमेरिका के खिलाफ। भारत चीन बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल। हॉटलाइन पर दोनों देशों के ब्रिगेडियर्स में हुई बहस। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों का दिखा गर्म रुख। दुनिया भर में कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,77,00,000 के पार। कोरोना से अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। कोरोना मरीजों की संख्या 43 लाख के पार तो 73,890 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब तक 33,98,000 से ज्यादा मरीज हुए इलाज के बाद स्वस्थ। देश में 8,97,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस तो पिछले 24 घंटे के भीतर 1,115 मरीजों की मौत। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के दिशा निर्देश किए जारी। 21 सितंबर से स्कूल खोलने के दिशा निर्देश किए जारी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने की मिली इजाजत। पीएम ने किया एमपी के स्ट्रीट वेंडर से संवाद। स्वयं निधि योजना के तहत की चर्चा। कोरोना काल में संघर्ष के स्ट्रीट वेंडर्स ने पीएम से साझा की योजनाएं। योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है कर्ज। देश के आर्थिक हालात पर राहुल गांधी का वीडियो। राहुल ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ लॉकडाउन। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षाकर्मी ने की खुदकुशी। सुरक्षाकर्मियों की बैरक में सेना के जवान ने की खुदकुशी। बैरक नंबर सी में पंखे से लटक कर जवान ने की आत्महत्या। भारतीय वायुसेना में गुरुवार को शामिल होगा राफेल। 5 राफेल लड़ाकू जेट विमान वायुसेना में होंगे शामिल। अंबाला एयरबेस में आयोजित होगा समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उद्धव सरकार से पंगा लेना पड़ा महंगा। कंगना के मुंबई दफ्तर पर चली बीएमसी की जेबीसी तो कंगना को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ पर लगाई रोक। भायखला जेल अब रिया का नया ठिकाना। एनसीबी टीम ने रिया को किया जेल में शिफ्ट। 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगी रिया। अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती दशा की बढ़ी चिंता। पूर्वोत्तर भारत में 10 सितंबर को भारी बारिश की संभावना। यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार, झारखंड में भी बारिश के आसार। कासगंज में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश 2 साल से चल रहा था फरार। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को किया गिरफ्तार। रामपुर में एक व्यक्ति ने ससुराल के लोगों से तंग आकर की आत्महत्या। वीडियो वायरल करने के बाद की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। 1 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। मथुरा में हाईवे स्थित हुक्का बार पर छापेमारी। 12 लड़कों को किया गिरफ्तार। हुक्का बार में प्रयुक्त सामान शराब और बियर के कैंस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के संभल में युवती ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। शादी का झांसा देकर युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का पुलिस पर लगाया आरोप। यूपी के आगरा में आबकारी विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब की अवैध फैक्ट्री पर की छापेमारी। आबकारी विभाग ने की शराब की खेप बरामद। यूपी के जौनपुर में जान जोखिम में डाल रहे युवा। भैयापुर गांव का वीडियो हुआ वायरल। 50 फीट गहरे तालाब में कूद रहे युवा। यहां अनहोनी की बनी रहती है आशंका। रायसेन में गैर तरगंज पंचायत के सीईओ शंकरलाल पर लगे गंभीर आरोप। सीआर प्रतिवेदन बढ़ाने के लिए सीईओ ने मांगे रुपए। रोजगार सहायक ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का प्रदेश दौरा। आज अजमेर दौरे पर माकन। भागचंद की कोठी पर कांग्रेस नेताओं से माकन की मुलाकात। जयपुर से अजमेर जाते समय कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का स्वागत। बगरू विधानसभा क्षेत्र में किया माकन का स्वागत। कांग्रेस विधायक गंगा देवी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की फूड प्रोसेसिंग नीति की समीक्षा। जयपुर कलेक्ट्रेट से वीसी के जरिए जुड़े प्रगतिशील किसानों से किया संवाद। फूड प्रोसेसिंग नीति को लेकर और अधिक आसान बनाने पर किया मंथन। कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए अनूठा कदम। सीएम गहलोत की पहली बार गांव स्तर पर सीधे संवाद की पहल। सीएम गहलोत 15 सितंबर को करेंगे संवाद। कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सकों की सलाह पर लिया बड़ा फैसला। सीएम गहलोत अब 1 महीने किसी से नहीं करेंगे मुलाकात।
राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 94,850 के पार। अब तक 1,171 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। बगरू में कोरोना के बढ़ते मामले। कंपनी के 28 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमित कर्मचारियों को किया होम आइसोलेट। 38 कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया। झुंझुनू के चुरावा में नरहटधागा बाजार नहीं खुलेंगे आगामी 15 दिन। एसडीएम संदीप चौधरी ने किया निरीक्षण। दुकानदारों ढेरी वालों को सभी की होगी सैंपलिंग। बारां की लहसुन मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद। लहसुन बेचने के लिए मंडी में किसानों की हो जाती है भीड़। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंडी को बंद रखने का लिया फैसला। कोरोना संक्रमण को लेकर अजमेर के पुष्कर में बढ़ती जा रही सावधानी। कपड़ों की एक निजी कंपनी ने फैक्ट्री में 7 दिन का किया अवकाश। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया फैसला। श्रीगंगानगर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 2 पाक घुसपैठियों को मार गिराया। दोनों से पिस्टल और हेरोइन भी बरामद। बॉर्डर पर ख्यालीवाला के पास की घटना। जयपुर के बुहाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढही। 15 से 20 मजदूरों के मलबे में दबे होने की सूचना। बुहाना कृष्णा इलाके के कृष्ण विहार की घटना। जैसलमेर में आर्मी वाहन और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत। मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के 105 आरडी बुडल रोड की घटना। जालौर के रानीवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। करड़ा पटवारी को किया ट्रैप। म्यूटेशन भरने के एवज में मांगी थी रिश्वत। प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में ट्रोले ने सड़क किनारे चल रहे 8 साल के मासूम को रौंदा। झुंझुनू स्टेट हाईवे पर जमात में हुआ हादसा। मृतक मासूम के परिजनों ने हाईवे पर किया जाम। राजधानी जयपुर में वाहन चोरों का आतंक। वैशाली नगर में दिनदहाड़े बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भरतपुर के कामा में सड़क किनारे कुएं में गिरे 2 बाइक सवार। कुएं में गिरने से दोनों की मौत। खुदपुरी निवासी नरेश के रूप में हुई एक मृतक की शिनाख्त। हरमाड़ा में एम्बुलेंस चालक ने इंसानियत को किया शर्मसार। शव को बीच सड़क पर छोड़कर रवाना हुआ एम्बुलेंस चालक। पुलिस ने कराया मामला। अजमेर में सावर में अवैध बजरी खनन को लेकर प्रशासन सख्त। पुलिस ने गांव मेहरूकला के पास खारी नदी में हो रहे अवैध खनन पर की कार्रवाई। एक बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली भी किया जब्त। ट्रैक्टर चालक फरार। भीलवाड़ा के सवाईपुर में पुलिस और माइनिंग विभाग की कार्रवाई। बजरी माफियाओं पर कसा शिकंजा। 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर सेट। भरतपुर में 18 साल के युवक की करंट लगने से हुई मौत। पानी की मोटर लगाते समय आया करंट। अटल बत इलाके के आनंद नगर मुरवारा रोड कॉलोनी का मामला। अलवर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने एटीएम ठगी के मामले का किया खुलासा। 2 शातिर युवकों को किया गिरफ्तार। युवक अपने ही परिचितों के खाते खुलवाकर करते थे धोखाधड़ी। पाली में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चौक के देवली गांव में चोरों का आतंक। आयुर्वेदिक चिकित्सालय की सरकारी संपत्ति से की तोड़फोड़। आधा दर्जन स्थानों पर दिया वारदात को अंजाम। चौक जेल में चौथ वसूली का गोरखधंधा। जेल अधीक्षक कारापाल की शाह पर चौथ वसूली। रुपए नहीं देने पर कैदियों को किया जा रहा प्रताड़ित। सांचौर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद। आरोपी नरेश बिश्नोई को भी किया गिरफ्तार। अब पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। बूंदी में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। हादसे में एक महिला की मौत, 2 घायल। ऑटो का स्टीयरिंग टूट जाने के कारण हुआ हादसा। जयपुर के चाकसू में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने आरोपी महंत को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही है फिलहाल पूछताछ। भरतपुर के 2 राज्यों की पुलिस में आपसी खींचतान के चलते पोस्टमार्टम में देरी। 36 घंटे के बाद हुआ महिला के शव का पोस्टमार्टम। राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में करवाया गया पोस्टमार्टम। झुंझुनू के जुड़ावा में भागोनिया जोहड़ में कचरा डालने को लेकर विवाद। नगरपालिका मंदिर के पास डलवा रही है कचरा। कचरे के साथ डाले जा रहे मृत पशु भी, जबकि नगरपालिका ने कहा शिकायत करने वाले खुद अतिक्रमी। झुंझुनू में कलेक्टर की क्लास फिर से साबित हुई फर्स्ट क्लास। एसआई परीक्षा में 8 युवाओं का हुआ चयन। 4 साल से झुंझुनू कर रही है कलेक्टर की क्लास। झुंझुनू के चुड़ावा में 3 दिन में निकला कॉम्प्लेक्स में पानी। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। अकेले एक दुकान में करीब 50 से 40 लाख का नुकसान। बारिश के बाद नागौर के मुंडवा थाने की हालत खस्ता। थाना परिसर में जमा हो जाता बारिश का पानी। जर्जर हालत में वर्तमान बिल्डिंग। नवनिर्माणाधीन थाने को उद्घाटन का इंतजार।
नागौर में नगर परिषद प्रशासन की धोखाधड़ी आई सामने। पत्रकारों को दी गई 13 बीघा जमीन में से अन्य संस्थान को 6 बीघा जमीन। मामले को लेकर पत्रकारों में आक्रोश। हनुमगढ़ में शराब विक्रेता सरेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। शराब विक्रेता बड़े बड़े बोर्ड लगाकर नियम के खिलाफ कर रहे प्रचार। पुलिस और आबकारी विभाग नहीं दे रहा कोई ध्यान। झालावाड़ के जग कस्बे के डग छोबड़ा रोड पर हटाया गया अतिक्रमण। इंटरलॉकिंग रोड बनाने को लेकर हटाया गया अतिक्रमण हटाने को लेकर सरपंच और पूर्व वार्ड पंच हुए आमने सामने। अजमेर में आरक्षण बस सबसे बड़ा मुद्दा बना। मेहरा, कीर, कहार और केवच आदि उपनामों से पहचाने वाले लोगों ने दिया ज्ञापन। एमबीसी में आरक्षण के लिए जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। काली में सुमेरपुर तखतगढ़ में वेतन कटौती के फैसले का विरोध। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। सीएम के नाम सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। देसूरी में भी सरकारी कर्मचारियों ने वेतन कटौती के फैसले का किया विरोध। विभाग के आदेश की जलाई होली। नगद भुगतान पर रोक हटाने की मांग। बीकानेर की कोलायत में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। खनिज विभाग की टीम ने अवरोध रास्तों का किया मौका मुआयना। नदी के गेट और अवैध खदान का भी किया निरीक्षण। अलवर में वेतन कटौती का विरोध। कर्मचारी यूनियन ने सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। विद्युत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर की सारोला पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ की कार्रवाई। 6 जुआरियों को भी किया गिरफ्तार। 60,480 जुआ राशि भी की बरामद। जैसलमेर में आरएसएमएम ट्रक यूनियन और ठेकेदार विवाद मामला। ट्रक यूनियन के बैनर तले चल रहा आमरण अनशन। गोमदवा राम इकबाल की बिगड़ी तबीयत। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।